राजस्थान राजाओं का स्थान मतलब लैंड ऑफ किंग्स एक इंडियन स्टेट है जो इंडिया के 10.4% जोग्राफिकल एरिया यानी 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट है। आर्किटेक्चरल साइट्स में राजस्थान सबसे खूबसूरत स्टेट है। इसी कारण कोविड पीरियड से पहले यहाँ हर साल लगभग 20 लाख फॉरेन टूरिस्ट आते थे। राजस्थान इंडिया की 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। राजस्थान की जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करीब 140 बिलियन US डॉलर है, लेकिन पर कैपिटा जीएसडीपी सिर्फ 1700 US डॉलर है, जिसके कारण राजस्थान एसडीआई इंडेक्स में इंडियन स्टेट्स में से लास्ट यानी 29th रैंक पर आता है। चलिए राजस्थान को हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करते हैं। राजस्थान के कुछ हिस्से एंशिएंट इंडिया टाइम पीरियड में वैदिक सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ मेजर हिस्से थे। कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एक टाइम पर वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक प्रोविंशियल कैपिटल थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग बूंदी और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिले स्टोन एज के कुछ टूल्स की कार्बन डेटिंग करने पर पता चलता है कि ये करीब 5000 से 2 लाख ईयर्स पुराने हैं। एक फेमस हिस्टोरियन सुधीर भार्गव ने ये आइडेंटिफाई किया था कि राजस्थान के झुंझुनू और सीकर डिस्ट्रिक्ट और जयपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्से और हरियाणा के महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट एक वैदिक स्टेट ब्रह्मवर्त के मेजर पार्ट्स थे। भार्गव ने यह भी लोकेट किया कि प्रेजेंट डे की साहिबी रिवर वैदिक पीरियड की दृष्टवती रिवर थी, जो सरस्वती रिवर के बीच में से बहती हुई ब्रह्मवर्त के बॉर्डर्स फॉर्म करती थी। राजस्थान में गुर्जरों की कई डायनेस्टीज ने राज किया है। इसी हिस्से को गुर्जरतरा के नाम से जाना जाता था। आर.सी. मजूमदार की बुक एंशिएंट इंडिया के अकॉर्डिंग 10th सेंचुरी तक पूरा नॉर्थ इंडिया ने गुर्जर्स की इस सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था और कन्नौज में उन्हें सीट ऑफ पावर भी दी गई। गुर्जर प्रतिहार एम्पायर ने 8th to 11th सेंचुरीज के बीच अरब इन्वेडर्स के लिए एक बैरियर का काम किया था। हिस्टोरियन आर.सी. मजूमदार की बुक एंशिएंट इंडिया में उन्होंने कहा है, जिसे अरब राइटर्स भी एक्नॉलेज करते हैं, कि मुस्लिम इन्वेडर्स की इंडिया को इन्वेड करने की प्रोग्रेस बहुत ही स्लो थी एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये गुर्जर प्रतिहार किंगडम की ही पावर थी कि अरब्स 300 सालों में सिर्फ सिंध तक ही कन्फाइन रहे। गुर्जर्स के अलावा बिश्नोई, दानकास, राजपुरोहित, ब्राह्मण्स, राजपूत, जाट्स, मीणा, सुनार, यादव, मेघवाल, कुमावत और अदर ट्राइब्स का राजस्थान के हिस्ट्री में ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। इन सभी ट्राइब्स ने अपनी कल्चर और फादरलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कई डिफिकल्टीज फेस किए। कई करोड़ों वीर तो इस जगह को बचाते बचाते वीरगति को प्राप्त हो गए। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। फिर इसके बाद 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को धोखे से हराकर सेकेंड बैटल ऑफ तेहरान जीत लिया। पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद राजस्थान का एक मेजर पार्ट मुस्लिम रूलर्स के अंडर आ गया। यहाँ नागौर और अजमेर उनकी पावर के प्रिंसिपल सेंटर थी। फिर 13th सेंचुरीज की बिगिनिंग में राजस्थान का मेवाड़ स्टेट सबसे पावरफुल और प्रोमिनेंट स्टेट था। यहाँ के राजपूत्स ने इंडिया में मुस्लिम इनकर्जन्स को चैलेंज किया। फिर भी कई राजपूत किंगडम्स हार मानकर दिल्ली सल्तनत के सबसर्वेंट बन गए। राजपूत्स ने सेंचुरीज तक अपने वारफेयर से इस्लामिक इन्वेजन्स को रेजिस्ट करते रहे। मेवाड़ के राणा ऐसी एक्टिविटी को लीड किया करते थे। फिर राणा कुंभा ने मालवा, नागौर और गुजरात के सुल्तान्स को हराकर मेवाड़ को इंडिया का एक पावरफुल किंगडम बना दिया था। और राणा हमीर सिंह ने तुगलक डायनेस्टी के सुल्तान को हराकर राजस्थान के एक लार्ज पोर्शन को मुस्लिम रूल से रिकवर कर लिया। फिर राणा सांगा ने राजपूत क्लैंस को यूनाइट करके इंडिया में अरब्स एंड अफगान जैसी फॉरेन पावर्स के अगेंस्ट लड़ाई की।
राणा सांगा ने अफगान लोधी एम्पायर को हराया और मालवा व गुजरात की तुर्किक सल्तनत को भी हराया। राणा सांगा ने एक इंडियन एम्पायर बनाने की कोशिश की, लेकिन बैटल ऑफ खनुआ में फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर से हार गया। यह हार रायसेन के तोमर किंग सिलहादी से धोखा खाने के कारण मिली थी। राणा सांगा की डेथ के बाद अब कोई नहीं था जो मुगल एम्पायर को चैलेंज कर सके। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि एक हिंदू राजा थे, का जन्म अलवर डिस्ट्रिक्ट के मछेरी में 1501 में हुआ था। इन्होंने अफगान्स के खिलाफ लगभग 22 बैटल जीते थे और अकबर के फोर्सेस को भी अपनी वॉरफेयर स्किल से 2 बार हराया था। दिल्ली के पुराना किला से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही सही, उन्होंने नॉर्थ इंडिया में हिंदू राज एस्टैब्लिश कर दिया था। इसके बाद 5 नवंबर 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में मुगल के अगेंस्ट लड़ते हुए हेमचंद्र वीरगति को प्राप्त हो गए। अकबर के राज के दौरान कई राजपूत किंग्स ने मुगल सुजैनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह सेकंड और मारवाड़ के राजा राव चंद्र सेन राठौड़ ने मुगल के इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर अकबर ने इनको सबक सिखाने के लिए मेवाड़ पर अटैक कर दिया, चित्तौड़ के राजपूत कमांडर जयमल को मार दिया और जीतने के बाद चित्तौड़ के 20,000 से 25,000 अनआर्म्ड सिटीजन्स को भी मार दिया। महाराणा प्रताप ने इन सभी का मुगल से बदला लेने की कसम खाई और कई सालों तक मुगल एम्पायर से लड़ते रहे और चित्तौड़ और मेवाड़ के मेजर पार्ट को मुगल से आज़ाद करवा लिया। महाराणा प्रताप अपनी वॉरफेयर स्किल्स और नोबल एक्शंस के चलते पूरे इंडिया के मोस्ट सेलिब्रेटेड वॉरियर बन गए थे। राणा अमर सिंह फर्स्ट ने अपने एंसेस्टर्स की इस वॉर को मुगल एम्परर जहांगीर के अगेंस्ट कंटिन्यू रखा। उन्होंने देवाड़ में मुगल आर्मी को पीछे खदेड़ दिया, जिसके कारण मुगल्स ने प्रिंस खुर्रम की लीडरशिप में एक आर्मी भेजी, जिसने मेवाड़ में खूब डैमेज किया। कई मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया, कई गांवों को जला दिया और औरतों और बच्चों को कैप्चर करके उन पर कई तरह से टॉर्चर किया। ये सब सिर्फ उन्होंने अमर सिंह को सरेंडर करवाने के लिए किया था। फिर भी इतिहास में मुगलों को ग्रेट बताया जाता है। औरंगजेब के रूल के दौरान राणा राय सिंह फर्स्ट और वीर दुर्गादास राठौड़ ने दिल्ली के इस इंटॉलरेंट एम्परर को चैलेंज किया और वॉरफेयर में अरावली हिल्स का एडवांटेज लेते हुए मुगल आर्मी को हैवी डैमेज किया। औरंगजेब की डेथ के बाद बहादुर शाह फर्स्ट ने राजस्थान को अपने अंडर करने की कोशिश की, लेकिन उनका यह प्लान बैकफायर कर गया, क्योंकि आमेर, उदयपुर और जोधपुर के तीनों राजाओं ने मिलकर मुगलों के खिलाफ एक जॉइंट अलायंस बना लिया और इस अलायंस ने बहादुर शाह फर्स्ट को बहुत परेशान किया और थोड़े ही सालों बाद मुगल्स अपने इंटरनल डिस्प्यूट्स के चलते कमजोर पड़ने लगे और 18th सेंचुरी के एंड तक राजपूताना मराठा इन्फ्लुएंस के अंडर आने लगा और 1818 में ब्रिटिश एम्पायर ने मराठा एम्पायर को रिप्लेस कर दिया। 19th सेंचुरी में राजपूत किंगडम फाइनेंशियली वीक हो गए थे। फिर उन्होंने अपने किंगडम्स को इंस्टेबिलिटी, रेबेलियंस और बैंडिटरी से बचाने के लिए ब्रिटिश सुजैनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ इन किंगडम्स को इंटरनल ऑटोनॉमी के बदले में एक्सटर्नल अफेयर्स का कंट्रोल ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। यहाँ जैसलमेर, मारवाड़, बीकानेर, मेवाड़, अलवर और धुंधाड़ राजपूत प्रिंसली स्टेट थे, जबकि भरतपुर और धौलपुर जाट प्रिंसली स्टेट थे और टोंक अकेला ऐसा प्रिंसली स्टेट था जो पठान्स के अंडर आता था। थार डेजर्ट और अरावली रेंज राजस्थान के मेन ज्योग्राफिक फीचर्स हैं। यहाँ अरावली रेंज 850 किलोमीटर लंबी है। ये अपनी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में लोकेटेड है, से साउथ वेस्ट में स्टार्ट होती है और नॉर्थ ईस्ट में खेतड़ी में एंड होती है। गुरु शिखर राजस्थान की हाईएस्ट पीक है और इसकी हाइट 1722 मीटर्स है। अरावली रेंज राजस्थान को 60% पार्ट नॉर्थ वेस्ट और 40% पार्ट साउथ ईस्ट में डिवाइड करती है, जहां नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट है और यहां पानी की कमी होने के कारण यहां का ज़्यादातर हिस्सा इनफर्टाइल है, जबकि साउथ ईस्ट की तरफ फर्टाइल लैंड है और सी लेवल से इसका एलिवेशन हायर होने के कारण
यहाँ की डाइवर्सिफाइड टोपोग्राफी के कारण ये हैबिटेबल यानी रहने लायक एरिया है। साउथ ईस्ट पार्ट में कोटा और बूंदी और इनके आसपास का एरिया एक टेबल लैंड की तरह है और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट एक एलुवियल बेसिन का पार्ट है। और मेड़ता सिटी राजस्थान का ज्योग्राफिकल सेंटर है। इंडिया का ज्योग्राफिकल सेंटर क्या है कमेंट करके बताइए। अरावली रेंज और ईस्ट की तरफ की लैंड वेस्ट राजस्थान से ज्यादा फर्टाइल और बेटर वाटर्ड है। इसी कारण यहाँ का एग्रीकल्चर राजस्थान की इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही साउथ ईस्ट राजस्थान कोथियावाड़ गिर जैसे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इकोरिजन को भी अपने अंदर समाये हुए हैं। साथ ही यहाँ ट्रॉपिकल ड्राई ब्रॉडली फॉरेस्ट्स भी पाए जाते हैं जिनमें टीक, एकेसिया, बेर, जाट, केर जैसे पेड़ पाए जाते हैं। इस फैक्ट को बॉटनी के स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। साउथ राजस्थान का पहाड़ियों से भरा हुआ वागड़ रीजन अपने अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा को समाता हुआ गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर भी मिलाता है। वागड़ राजस्थान का वेटेस्ट रीजन है जिसके कारण यहाँ पर आपको कई घने जंगल भी देखने को मिल जाएंगे। नॉर्थ वागड़ में मेवाड़ रीजन है जिसमें उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं। वागड़ के साउथ ईस्ट में हाड़ौती रीजन आता है जो कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक फैला है। नॉर्थ हाड़ौती और मेवाड़ मिलकर धुंधाड़ रीजन बनाते हैं जिसमें स्टेट कैपिटल जयपुर भी लाई करती है। मेवात जो कि राजस्थान का ईस्टर्न मोस्ट रीजन है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान को मिलाता है। बनास ईस्टर्न और चंबल साउथ ईस्टर्न राजस्थान की मेन रिवर्स हैं जो कि इंडिया की ग्रेटेस्ट रिवर गंगा की भी ट्रिब्यूटरीज हैं। राजस्थान का नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन ज्यादातर ड्राई और सैंडी यानी सूखा और रेतीला है। ये थार डेजर्ट से कवर्ड है। थार डेजर्ट का कुछ हिस्सा पाकिस्तान तक भी फैला हुआ है। थार डेजर्ट थिनली पॉपुलेटेड एरिया है। जोधपुर इस डेजर्ट की लार्जेस्ट सिटी है जो थार डेजर्ट के लिए एक गेटवे का काम करती है। थार डेजर्ट में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जैसी मेजर डिस्ट्रिक्ट आती हैं। डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एरिया काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ जोधपुर एयरबेस वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरबेस है। साथ ही बीएसएफ और कई मिलिट्री बेसेस भी यहाँ पर सिचुएटेड है। और जोधपुर में एक सिविल एयरपोर्ट भी है जो इस रीजन की इम्पोर्टेंस को बताता है। नॉर्थ वेस्टर्न थॉर्न स्कर्प फॉरेस्ट थार डेजर्ट के लिए इसके और अरावली हिल्स के बीच बैंड का काम करता है। इस रीजन में 400 mm से भी कम बारिश होती है और टेम्परेचर समर मंथ्स में कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस भी क्रॉस कर जाता है। गोडवाड़, मारवाड़ और शेखावाटी रीजन्स इस थॉर्न स्कर्प जोन में लाई करते हैं। लूनी रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज इस रीजन की मेजर रिवर सिस्टम है। इसके अलावा गग्गर रिवर जो हरियाणा से ओरिजिनेट होती है और थार डेजर्ट के इसी रीजन में आकर डिसअपियर हो जाती है। इसी कारण गग्गर को प्रिमिटिव रिवर सरस्वती का अवशेष माना जाता है। इंडिया की ज्योग्राफी को समझने में राजस्थान की ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया के थार डेजर्ट में प्रेजेंट टाइम में कई जगह सोलर एनर्जी यूज की जा रही है। इसके अलावा राजस्थान मिनरल रिच स्टेट भी है। यहाँ कॉपर और कई अन्य मेटल्स की माइनिंग की जाती है। राजस्थान कल्चरली रिच स्टेट है और इसकी आर्टिस्टिक और कल्चरल ट्रेडिशंस इंडिया की एंशिएंट वे ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट करती हैं। यहाँ की गांव की वेरियस फोल्क कल्चर को राजस्थान के सिंबल की तरह दिखाया जाता है। कल्टिवेटेड क्लासिकल म्यूजिक और अपनी अलग ही स्टाइल का यहाँ की कल्चरल ट्रेडिशन का पार्ट है। और यहाँ के म्यूजिक सॉन्ग्स डे टू डे रिलेशनशिप्स, कामकाज, रेनफॉल और यहाँ के लोकल गॉड्स के बारे में होते हैं। राजस्थानी फूड या जनरली यहाँ पर खाए जाने वाली रेसिपीज ऐसी हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स यहीं आसपास अवेलेबल हैं। यहाँ ऐसे फूड को प्रेफर किया जाता है जिसे तैयार करने के बाद कई दिनों तक बिना कोई हीटिंग और केयरिंग के खाया जा सके। पानी की कमी और फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स की अवेलेबिलिटी भी राजस्थान के उस रीजन की कुकिंग को इफेक्ट करती है। बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी, मावा कचौरी, मिर्ची बड़ा, बीकानेरी भुजिया, प्याज कचौरी, घेवर, पुष्कर के मालपुए, कोटा की दाल कचौरी, बीकानेर के राजभोग और चिड़ावा के पेड़े यहाँ की कुछ फेमस डिशेज हैं। मारवाड़ रीजन के नाम पर ओरिजिनेट मारवाड़ी भोजनालय जो इंडिया के कई हिस्सों में वेजिटेरियन फूड के लिए भी पॉपुलर है।
दाल बाटी चूरमा राजस्थान का सबसे ज़्यादा पॉपुलर फूड है। इनको सर्व करने का ट्रेडिशनल तरीका है कि पहले बाटियों को फोड़कर उसके ऊपर घी डालकर दाल के साथ इसे सर्व किया जाता है। इसके अलावा इसे लहसुन की चटनी, बेसन की कढ़ी, गट्टे के साग और आलू की कढ़ी के साथ भी सर्व किया जाता है। इस डिश को त्योहारों, रिलीजियस ओकेजन्स, वेडिंग सेरेमनीज और बर्थडे पार्टी पर लगभग हर राजस्थानी घरों पर सर्व किया जाता है। राजस्थानी डांस भी राजस्थानी कल्चर का मेन पार्ट है। जयपुर का घूमर और कालबेलिया ट्राइब का कालबेलिया डांस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डांस है और डांस के फोल्क म्यूजिक भी राजस्थानी कल्चर का एक लार्ज पार्ट है। राजस्थान की मांगनियार और लंगा कम्युनिटीज भी अपने फोल्क म्यूजिक की प्रेजेंटेशन के लिए नोटेबल है। कठपुतली, भोपा, चांग, तेराताली, धिंदर, गेर डांस, कच्ची गोरी और तेजाजी ट्रेडिशनल राजस्थानी कल्चर के एग्जाम्पल हैं। राजस्थानी फोल्क सॉन्ग्स यहाँ के हीरोइक डैड्स और लव स्टोरीज के बैलेड्स होते हैं और यहाँ के रिलीजियस और डिवोशनल सॉन्ग्स ढोलक, सितार और सारंगी जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ग्रुप या ड्यूअल में गाए जाते हैं। राजस्थान अपनी ट्रेडिशनल कलरफुल आर्टवर्क के लिए भी जाना जाता है। ब्लॉक प्रिंट्स, टाई एंड डाई प्रिंट्स, गोटा पट्टी, बगरू प्रिंट्स, सांगानेर प्रिंट्स और जारी एम्ब्रॉयडरी राजस्थान से एक्सपोर्ट होने वाले मेजर प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ के मेन रिलीजन हिंदुइज्म के दीपावली, होली, गंगोर, तीज, गोगाजी, मकर संक्रांति और जन्माष्टमी यहाँ के कुछ मेन फेस्टिवल हैं। इसके अलावा डेजर्ट फेस्टिवल भी सर्दियों में साल में एक बार आता है। कैमल इस फेस्टिवल के मेन रोल होते हैं। टू 2011 के सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन लगभग 7 करोड़ है। यहाँ नेटिव राजस्थानी पीपल मेजोरिटी में है। राजस्थान में कई सिंधी भी रहते हैं जो कि 1947 के इंडिया पाकिस्तान सेपरेशन के दौरान यहाँ आकर बस गए थे। रिलीजन के हिसाब से राजस्थान में 88% हिंदूज, 9.5% मुस्लिम्स, 1.25% सिख्स और 1% जैन्स रहते हैं। moneycontrol.com की 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 18% शेड्यूल्ड कास्ट, 13% ST, 12% जाट्स, 99% गुज्जर्स और राजपूत, 7% ब्राह्मण्स और मीनास राजस्थान की पॉपुलेशन का हिस्सा है। 13 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन के साथ जयपुर राजस्थान की लार्जेस्ट सिटी है और 14 लाख के करीब पॉपुलेशन के साथ जोधपुर सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। हिंदी राजस्थान की ऑफिशियल और मोस्ट वाइड स्पोकन लैंग्वेज है। राजस्थान और उसके वेरियस राजस्थानी डायलेक्ट्स हिंदी लैंग्वेज के अंडर ही काउंट की जाती है। इस हिसाब से 91% हिंदी, 4.6% बीली, 2% पंजाबी, 1.2% उर्दू लोगों द्वारा बोली जाती है। और यहाँ एजुकेशन में लैंग्वेजेस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंडर सिखाई जाती है, जिनमें फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश होती है, जबकि थर्ड लैंग्वेज गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी और उर्दू में से एक होती है। इनके अलावा मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, हाड़ौती, दुंदाड़ी, बागड़ी और ब्रजभाषा कुछ मेन राजस्थानी डायलेक्ट्स हैं। राजस्थान की इकोनॉमी प्राइमरीली एग्रीकल्चरल है। जौ और गेहूं की यहाँ लार्ज एरियाज में खेती की जाती है। पल्सेस यानी दालें, शुगर कैन एंड ऑयल सीड्स, कॉटन और टोबैको राजस्थान की केस क्रॉप्स हैं। राजस्थान एडिबल ऑयल्स का इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और ऑयल सीड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। राजस्थान इंडिया की लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट है और ओपीएम की मेन प्रोड्यूसर और कंज्यूमिंग स्टेट भी है। यहाँ मेनली 2 क्रॉप सीजन होते हैं और वाटर इरिगेशन यानी सिंचाई ज़्यादातर कुओं, बावड़ियों और टैंक से की जाती है। राजस्थान के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जहाँ बारिश 400 mm से कम होती है, वहाँ इंदिरा गांधी कैनल किसानों की मदद करती है। राजस्थान जौ, सरसों, बाजरा और तारामीरा का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया का धनिया, मेथी और गवार का 72% से ज़्यादा राजस्थान प्रोड्यूस करता है। इनके अलावा एलोवेरा, आंवला, ऑरेंजेस, मक्का और मूंगफली का लीडिंग प्रोड्यूसर भी है।
इसराइल के सपोर्ट से राजस्थान में जैतून यानी ओलिव का 100 से 120 टन एनुअली करंट प्रोडक्शन है। राजस्थान इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट भी है। राजस्थान में अभी 13,800 मिल्क डेयरी की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। इनके अलावा राजस्थान की मेन इंडस्ट्रीज मिनरल, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल बेस्ड है। राजस्थान भारत का पॉलिस्टर फाइबर का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सदर्न राजस्थान की कोटा सिटी में कुछ मेन केमिकल एंड इंजीनियरिंग कंपनीज हैं। राजस्थान इंडिया में क्वायरिंग एंड माइनिंग में एक प्री एमिनेंट स्टेट है। ताजमहल जिसे व्हाइट मार्बल से बनाया गया था, राजस्थान के मकराना नाम के शहर से माइन किया गया था। साथ ही राजस्थान इंडिया में सीमेंट का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है। इसके अलावा सांबर में नमक, खेतड़ी में कॉपर माइंस, दरीबा की जिंक माइंस और भीलवाड़ा की चवर माइंस भी राजस्थान की माइनिंग इंडस्ट्री को प्रीएमिनेंट बनाती है। डायमेंशनल स्टोन माइनिंग में भी राजस्थान की माइनिंग इंडस्ट्री का मेजर पार्ट है। जोधपुर सैंडस्टोन मॉन्यूमेंट्स, इंपोर्टेंट बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल हाउस और फ्लोर मेकिंग में यूज किया जाता है। जोधपुर सैंडस्टोन को चित्तर पत्थर भी कहा जाता है। इसके अलावा जोधपुर हैंडीक्राफ्ट और गुआरगम इंडस्ट्री को भी लीड करता है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होने के कारण राजस्थान को इकोनॉमिकली भी बहुत बेनिफिट मिलता है। DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 39% हिस्सा राजस्थान में आता है, जिससे जयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा की इंडस्ट्रीज को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा राजस्थान में लोस, सिलारा, लाइमस्टोन के भी रिसोर्सेज हैं। वोलेस्टोनाइट और जस्पर के 100% और जिंक के 99% नेशनल शेयर हैं। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन डेवलपमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रेजेंट में IT कंपनीज के लिए राजस्थान प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है। नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड IT पार्क महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये 12 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। कुछ फेमस कंपनीज जैसे इन्फोसिस, जेनपैक्ट, विप्रो, ट्रूवर्थ, ट्यूजिन बैंक, NFI, माइको, होंडा, CL कार्स, कोका कोला और जिलेटी यहाँ ऑपरेट करती है। 2019 में राजस्थान की 100% पॉपुलेशन इलेक्ट्रिसिटी पावर से कनेक्टेड है। 2015 में इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस सिर्फ 71% थी। इससे ये पता चलता है कि पिछले 5-6 सालों में हर छोटे छोटे गांव और ढाणियों को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ने के लिए कितना काम किया गया है। 2020 में भाडला सोलर पार्क को लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ फोटोवोल्टिक पावर प्लांट्स इन द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया। इनके अलावा कम्युनिकेशन में भी राजस्थान ने पिछले 2 दशकों में काफ़ी तरक्की की है। प्रेजेंट में एयरटेल, जियो, डाटा इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, VI, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, STPI, टाटा टेलीकॉम और BSNL कुछ मेजर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और टेलीकॉम कंपनीज हैं, जो राजस्थान के लगभग हर हिस्से में मोबाइल टेलीफोनी और इंटरनेट प्रोवाइड करती है। टाटा इन्फोसिस फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थी, जिसने अप्रैल 1999 में पहली बार राजस्थान में इंटरनेट लेकर आई थी। और ओएसिस पहली प्राइवेट मोबाइल टेलीफोनी कंपनी थी। आज BSNL अपने लार्जेस्ट कवरेज एरिया और ह्यूज क्लाइंटचल के साथ राजस्थान की बेस्ट टेलीफोनी प्रोवाइडर है। पिछले कुछ दशकों में स्टेट गवर्नमेंट ने एजुकेशन स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए सस्टेन एफर्ट्स बनाए हैं। 1991 में राजस्थान की लिटरेसी रेट सिर्फ 38.55% थी, जो 2001 में बढ़कर 16.41% हुई और 2011 में बढ़कर 67.06% हो गई। 2011 में राजस्थान में 80.51% मेल और 52.66% फीमेल लिटरेसी रेट थी। ऑल्दो राजस्थान की लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज 74.04% से काफ़ी कम है और फीमेल लिटरेसी रेट भी कंट्री में लोवेस्ट है।
फिर भी इसके लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के एफर्ट्स और अचीवमेंट्स प्रेजेबल हैं। राजस्थान के रूरल एरियाज की लिटरेसी रेट 76.16% फॉर मेल एंड 45.89% फॉर फीमेल्स थी। ये डिबेटेबल तब बन गई जब गवर्नर ऑफ राजस्थान ने विलेज पंचायत इलेक्शंस के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास सेट कर दी थी। इसके अलावा यहाँ स्टूडेंट्स की मेरिट में आने पर लैपटॉप और स्कूटी भी प्रोवाइड की जाती है। ये वीडियो जिस लैपटॉप से एडिट हो रहा है वो भी इन्हीं की देन है। राजस्थान का टूरिज्म कस्टम कल्चर कलर्स, मैजेस्टिक फोर्ट्स एंड पैलेसेस, फोल्क डांसेस और म्यूजिक, लोकल फेस्टिवल्स, लोकल फूड, सैंड ड्यून्स, कैरियो टेम्पल्स और ब्यूटीफुल हवेलीज के लिए जाना जाता है। जयपुर का जंतर मंतर, जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट और स्टेपोल, तिलवाड़ा टेम्पल्स, चित्तौड़ फोर्ट, लेक पैलेस, बूंदी की मिनिएचर पेंटिंग्स और सिटी पैलेसेस एंड हवेलीज इंडिया की आर्किटेक्चरल हेरिटेज के पार्ट है। जयपुर द पिंक सिटी का अपना अलग ही टूरिज्म है, जिसके बारे में आप हमारे जयपुर वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जोधपुर में ज़्यादातर हाउसेस ब्लू पेंटेड है। अजमेर में अनासागर लेक और सोनी जी की नसिया पर वाइट मार्बल की बारादरी है। इनके अलावा माउंट आबू के दिलवाड़ा टेम्पल्स, नाथवाड़ा के श्रीनाथ जी टेम्पल, पाली जिले में लॉर्ड आदिनाथ को डेडिकेटेड नानकपुर जैन टेम्पल, चित्तौड़ के फोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में जैन टेम्पल, जैसलमेर और कुंभलगढ़ फोर्ट, लोधुड़ा जैन टेम्पल्स, झिरोई का मीरपुर जैन टेम्पल, कोटपुतली का सरु माता टेम्पल, बीकानेर का बांसोर और करनी माता टेम्पल कुछ बेस्ट एग्जाम्पल हैं। स्टेट कैपिटल जयपुर भी राजस्थान के टूरिज्म में मेजर पार्ट शेयर करती है। जयपुर एक्सहिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी JECC राजस्थान का बिगेस्ट कन्वेंशन एंड एक्सहिबिशन सेंटर है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, हवा महल, जल महल, सिटी प्लेस, आमेर फोर्ट, जंतर मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, बिरला मंदिर, गलताजी, गोविंद देव जी टेम्पल, ग्रह गणेश टेम्पल, मोती डूंगरी गणेश टेम्पल, सांगी जी जैन टेम्पल और जयपुर जू जयपुर और राजस्थान की कुछ विजिटर अट्रैक्शंस हैं। राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ताल छापर सेंचुरी वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। टोटल एरिया के लार्ज परसेंटेज में डेजर्ट और लिटिल फॉरेस्ट कवर के साथ राजस्थान में रिच एंड वेरिएड फ्लोरा एंड फाउना है। यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन को नॉर्दर्न डेजर्ट थॉर्न फॉरेस्ट में क्लासिफाइड किया गया है। जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क थार डेजर्ट के इकोसिस्टम और इसके डाइवर्स फाउना का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। ये 3162 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। इस पार्क में सी सेल्स और मैसिव फॉसिलाइज्ड ट्री ट्रंक्स थार डेजर्ट की जोलॉजिकल हिस्ट्री को दिखाते हैं। ये रीजन माइग्रेटरी और रेजिडेंट बर्ड्स के लिए स्टे पैलेस की तरह है। यहाँ पर आप ईगल्स, हैरियर्स, फाल्कन्स, बजर्ड्स, कैस्ट्रेल्स और वल्चर्स की कई स्पीसीज को देख सकते हैं। शॉर्ट टॉइड स्नेक ईगल्स, टाउनी ईगल्स, स्पॉटेड ईगल्स, लैगर फाल्कन्स एंड कैस्टल्स यहाँ कॉमनेस्ट बर्ड हैं। सवाई माधोपुर का रणथंभौर नेशनल पार्क को 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बनाया गया था। यह इंडिया का पॉपुलरेस्ट टाइगर रिजर्व है। झुंझुनू जिले की तोसी हिल, जिसे च्वेन ऋषि के आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पहली बार च्वेन प्राश फॉर्मुलेट किया गया था। च्वेन प्राश एक आयुर्वेदिक डाइटरी सप्लीमेंट है। यहाँ कई यूनिक एंड रेयर आयुर्वेदिक हर्ब्स भी पाई जाती हैं। अलवर जिले की सरिस्का टाइगर रिजर्व दिल्ली से 200 किलोमीटर और जयपुर से 107 किलोमीटर दूर लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 1973 में इस नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। शेखावाटी रीजन में जयपुर से 210 किलोमीटर दूर चूरू जिले के सुजानगढ़ में ताल छप्पर सेंचुरी एक बहुत छोटी सेंचुरी है। यह सेंचुरी ब्लैक
बक की लार्ज पॉपुलेशन का घर है। यहाँ पार्ट्रिज, हैरियर्स, ईस्टर्न इंपीरियल एगल, पेल हैरियर, मार्स हैरियर, शॉर्ट-टॉइड एगल, टॉनी एगल, स्पैरो हॉक, क्रेस्टल लार्क, डेमोसिल ग्रेन, स्काई लार्क्स, ब्राउन डॉव, ब्लैक इबिस एंड सेकंड ग्राउस यहाँ के कुछ फेमस बर्ड स्पीसीज हैं। ग्रेट इंडिया बस्टर्ड, जिसे लोकली गोडाउन के नाम से भी जाना जाता है, ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है और 2011 में इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में क्लासिफाइड किया गया था। एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट AFRI एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो जोधपुर में सिचुएटेड। ये इंस्टीट्यूट थार डेजर्ट की फ्लोरा पर वर्क करता है और इसका कंजर्वेशन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री को रिपोर्ट करता है। राजस्थान कई नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है। NH8 इनमें से मोस्ट रिनाउंड हाईवे है। ये इंडिया का फर्स्ट 4 से 8 लेन वाला हाईवे है। राजस्थान में रेलवे और बस नेटवर्क दोनों के मामले में एक इंटरसिटी सरफेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। सभी चीफ सिटीज एयर, रेल और रोड से कनेक्टेड है। एयरवेज के लिए राजस्थान में 6 मेन एयरपोर्ट्स हैं: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जोधपुर एयरपोर्ट, उदयपुर एयरपोर्ट और अभी रिसेंटली स्टार्टेड अजमेर एयरपोर्ट, बीकानेर एयरपोर्ट और जैसलमेर एयरपोर्ट। इनके अलावा कोटा में भी एक एयरपोर्ट है, लेकिन ये अभी कमर्शियल और सिविलियन फ्लाइट के लिए अभी ओपन नहीं है। इसके अलावा राजस्थान की मेन सिटीज रेल नेटवर्क से भी वेल कनेक्टेड है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, आबू रोड एंड उदयपुर राजस्थान के कुछ मेन रेलवे स्टेशन हैं। ओनली कोटा सिटी ही इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है जो इंडिया की मेजर सिटीज में अपनी 3 राजधानी एक्सप्रेस और ट्रेन से ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। इनके अलावा यहाँ इंटरनेशनल रेलवे भी है। जोधपुर से पाकिस्तान के कराची जाने वाली थार एक्सप्रेस पर ये अभी फॉरेन नेशनल के लिए ओपन नहीं है, यानी अभी सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के पैसेंजर्स के लिए ही अवेलेबल है। राजस्थान स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज द्वारा दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर और इंडिया की अदर मेजर सिटीज के साथ वेल कनेक्टेड है। यहाँ बसें RSRTC यानी राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन और अदर प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। RSRTC के पूरे इंडिया में 2230 रूट्स और 52 डिपोट्स हैं। इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। साइनिंग आउट।